गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं आपको यहाँ पे हिडन कोड ऑफ यूनिवर्स के बारे में बताऊँगा कि यूनिवर्स ने हमारे को जो हिडन कोड दिए हैं हमारे नेम के अंदर और हमारी डीओबी के अंदर, तो उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है या डेट होती है, जैसे अगर किसी की 14 है डेट, तो उसको हम 1 + 4 को अगर ऐड करते हैं = 5, तो वो होता है आपका मूलांक। मूलांक से आपके करैक्टर के बारे में पता चलता है कि ये पर्सन कैसा होता है। फिर एक होता है भाग्यांक। भाग्यांक किसको बोलते हैं कि पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है 14 जुलाई 1988, इसको अगर हम टोटल करते हैं तो इसका जो डिजिट आता है उसको जब हम सिंगल डिजिट के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है आपका भाग्यांक। इसको डेस्टिनी नंबर भी बोला जाता है। तो भाग्यांक जो है, जहाँ पे आपने पहुँचना है, जो आपकी डेस्टिनी है, ये उसको शो करता है। फिर इसके बाद हम आपके जो नंबर हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे नंबर 1 है वो सन को रूल करता है, 2 जो है मून को रूल करता है, 3 जो है वो जुपिटर को रूल करता है, 4 राहु को करता है, 5 मरकरी को करता है, 6 वीनस को करता है, 7 आपका केतु को करता है, 8 जो है वो आपके शनि को करता है, 9 जो है वो मंगल को करता है। तो ऐसे हर नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करता है, उसके हिसाब से उसकी जो क्वालिटी है उस पर्सन के अंदर होती है। तो ये मैंने एक चार्ट दिया है यहाँ पे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से आप अपना मूलांक जान सकते हो, आपका मूलांक क्या है। आप इसको क्लिक भी कर सकते हो। तो मूलांक जो है, अगर किसी की डेट 1 तारीख, 10 तारीख, 19 और 28 है, तो इसका मूलांक जो है वो 1 आएगा। और उसकी जो क्वालिटी है, उसकी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होती है और वो हर काम को बड़े अच्छे से करता है, फ्रीडम लवर होता है। ऐसे ही आपका मूलांक 2 तारीख, 20 तारीख, 11 तारीख, 29 तारीख, ऐसे जो आपका मूलांक जो है वो 2 है। 2 क्या होता है? वो केयरिंग होता है, बहुत हेल्पफुल होता है, डाउन टू अर्थ होता है, क्रिएटिव माइंड होता है, आर्टिस्टिक माइंड होता है। ऐसे जो है हम सबका करैक्टर जान सकते हैं उसकी डेट से। सिर्फ हम डेट की बात कर रहे हैं, मतलब आपके मूलांक से। तो ऐसी चार्ट के अंदर मैंने सब बताया हुआ है कि 3 जो है वो क्या करता है, 4 जो है वो क्या करता है, 5 जो है वो क्या करता है, और कौन सी डेट से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। मतलब हमने सिंगल डिजिट पे लेके जाना है सबको, तो वहाँ से उसकी हम कैलकुलेशन निकालते हैं। नेक्स्ट, एक हम न्यूमरोलॉजी के अंदर एक सबसे बड़ी रेमेडी होती है, वो होती है आपका नेम डिज़ाइनिंग या नेम करेक्शन। तो उसके भी एक डिजिट होते हैं कि आपके हर लेटर का एक डिजिट पॉइंट है कि आपके लेटर जो ए है वो 1 को रूल करता है, बी जो है वो 2 को करता है। ऐसे ये चार्ट है जिससे आप सब जन अपने नेम को एनालिसिस कर सकते हो कि आपका नेम कौन से नंबर के ऊपर आ रहा है। फिर जो नेम के अंदर की क्वालिटी क्या होती है, जैसे ए जो है, ए मैंने बताया 1 को रूल करता है, 1 मतलब सन। तो उस पर्सन के अंदर लीडरशिप क्वालिटी, कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंस होता है। ऐसे ही बी जो लेटर है वो 2 को रूल करता है, तो 2 की क्वालिटी इमोशनल, केयरिंग एंड इंट्यूशन पावर इसकी अच्छी होती है। ऐसे जो के लेटर है ये भी 2 को करता है। एम लेटर जो है वो 4 को करता है। तो 4 के क्या होते हैं? राहु मैंने बताया, प्रैक्टिकल होता है, डिसिप्लिन होता है, हार्ड वर्किंग होता है। तो वी जो है वो 6 को प्रेजेंट करता है। तो ऐसे आप अपने नेम के लेटर से उसको आप जान सकते हो कि वो आपकी क्वालिटी कितनी देता है। ये मैंने एक इसको थोड़ा और ब्रीफ कर दिया कि ए लेटर से जो स्टार्ट होता है उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होती है, इनर्शिएटर अच्छा होता है, ऑनेस्टी होती है उसके अंदर। और जो डी लेटर है, बोल्डनेस अच्छा होता है, डेयरिंग अच्छा होता है, हेल्पफुल होता है, प्रेस्टीज का इसको बहुत इशू रहता है डी लेटर से जो नेम स्टार्ट होता है। ऐसे ही के है, आउट ऑफ द बॉक्स हेल्पिंग होता है। आर है, ये बड़ा अच्छा
गुड फॉर पॉलिटिक्स होता है, ब्रेव होता है, इमोशनल होता है, रिकॉग्निशन इसको ज़रूरत रहती है। ये एक क्वालिटी है उस लेटर की। अब हम नेम को कैसे करेक्ट करते हैं? जैसे हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर कुछ हीरो हीरोइंस ने अपने नेम को अच्छा किया अकॉर्डिंग टू नंबरोलॉजी। जैसे अजय देवगन जी ने, रानी मुखर्जी, विवेक ओबराय, इन्होंने चेंज करा, ईशा कोप्लारा, जिम्मी शेरगिल, करिश्मा कपूर, इन्होंने अपने नेम को अकॉर्डिंग टू नंबरोलॉजी इसको अच्छा करा। अब मैं आपको नंबर की बात बताता हूँ कि जैसे MS धोनी है, उनका जर्सी नंबर 7 है। वो 7 ही क्यों लेते हैं? क्योंकि 7 उनका लकी नंबर है, तो इसीलिए वो उसको ही हर जगह पे 7 नंबर को ही रूल करते हैं। जैसे विराट कोहली है, उनका लकी नंबर है 18, वो 18 को ही लेके चलते हैं। उनका जर्सी नंबर भी 18 है। उनको ये है कि मेरे को ये हर जगह पे आगे लेके जाता है। 18 इज इक्वल टू 9 और 9 इज इक्वल टू मंगल और मंगल इज इक्वल टू एनर्जी। तो ये चीज़ें काम करती हैं। एक मैं और छोटी सी चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। आपकी रिस्ट वॉच, वॉच जो है वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है आपकी बॉडी के ऊपर जो लाइव चलता है। आपकी वॉच आपके बारे में बहुत कुछ बता देती है और ये सारी मैथमेटिक्स है, सारी कैलकुलेशन का पार्ट है। कोई जादू मंत्र, कोई छू मंत्र नहीं है। जो भी अगर फीमेल स्मॉल वॉच पहनती है उसको कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज जरूर क्रिएट होते हैं या गायनी से रिलेटेड इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। ये एक रिसर्च के अंदर ये पैरामीटर्स को देखा गया है कि ये प्रॉब्लम कहता है। अगर रेड कलर की वॉच आप अपने बेडरूम में लगाते हो तो वहाँ पे स्पाउस के साथ रिलेशन में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि वो एनर्जी का लेवल बढ़ाता है। रेड मतलब जो है कलर एनर्जी। तो अगर आप रेड कलर अपने किसी किचन में लगाते हो तो आपकी सब्जियों में मसाले तेज होने शुरू हो जाते हैं। ये मतलब प्रूवन रिसर्च है जिसके अंदर हमने ये पैरामीटर्स को देखा। और अगर आपकी वॉच 24 आवर के ऊपर रखते हो तो मेंटल स्ट्रेस रहता है उस पर्सन को। अगर आप वॉच को AM और PM पे रखते हो तो आपको स्ट्रेस का लेवल कम हो जाता है। 24 का मतलब है कि आप यूनिवर्स को ये मैसेज दे रहे हो, आई एम द अवेलेबल इन 24/7। तो आपको हमेशा अवेलेबिलिटी रहती है तो स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। ऐसे ही जो है जैसे और रिसर्च के पार्ट के अंदर अगर किसी फीमेल का मंगलसूत्र के अंदर ब्लैक पर्ल ज़्यादा रहते हैं तो ये रिसर्च के अंदर देखा गया है कि उस फीमेल को अपने हस्बैंड से कंप्लेंट्स रहती है, किसी भी बात के लिए हो सकती है। अगर वहाँ पे रेड थ्रेड को ऐड किया जाता है तो एनर्जी लेवल बढ़ने से अग्रेशन बढ़ जाती है, मतलब बात बात पे कुछ ना कुछ होना। ये सारी कैलकुलेशंस हैं। बैंगल्स के बारे में बताता हूँ कि अगर कोई गोल्ड की बैंगल्स पहनता है तो ऐसा जो पर्सन है उसको स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, स्टेबल होना शुरू हो जाता है। ये एक नेचुरल फिनोमेना के अंदर मैं बता रहा हूँ। मेटल की टेंडेंसी ऐसी है कि वो मेटल से आपको वो वाली चीज़ें जरूर शो होती हैं, तो उससे आपका जो फाइनेंस है वो भी स्टेबल होता है और पर्सन भी स्टेबल होना शुरू हो जाता है। अगर किसी की बैंगल्स लूज होती है, ऐसा पर्सन जो देखा गया है मूडी होता है, मूड होता है उसका, मूडी होता है, काम करना है नहीं करना है, मतलब ऐसा ही रहता है उसका सिस्टम। सिल्वर की बैंगल्स पहनने वाला जो पर्सन है या कड़ा भी अगर पहनता है सिल्वर का, तो ऐसा पर्सन जो है देखा गया है रिसर्च के अंदर ट्रैवल लवर हो जाता है। ट्रैवलिंग जो है वो ज़्यादा करनी शुरू कर देता है और ये घूमने फिरने का शौक़ इसके अंदर पैदा हो जाता है। और जो कई ऐसी और ये पर्सन जो है बातें ज़्यादा करनी शुरू कर देता है, मतलब उसकी टेंडेंसी ऐसी है सिल्वर की। नेक्स्ट जो है, अगर कोई लोहे का कड़ा पहनता है, लोहे का कड़ा पहनने वाला पर्सन डाउन टू अर्थ होता है। कोई भी किसी तरह का भी कोई काम करने से वो कभी भी गुरेज नहीं करता। आप ये सारी चीज़ों को अपने एनालिसिस में आप जरूर चेक करना, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सी रिसर्च हुई हैं, उसके बाद ये चीज़ें निकल के बाहर आई हैं। तो वो पर्सन डाउन टू अर्थ होता है, कैसा भी किसी तरह का भी काम करने से वो कभी भी गुरेज नहीं करता, चाहे वो पर्सन किसी भी हाइट पे हो। तो ये उसकी टेंडेंसी है। उसके बाद आता है कॉपर। कॉपर की रिंग जो है, ऐसा जो पर्सन होता है मतलब बहुत ज़्यादा, जिसको मैं कहता हूँ हार्ड वर्कर होता है और अपने काम के अंदर बहुत एक्स्ट्रा इफ़ेक्ट्स को डालता है। ये कॉपर की टेंडेंसी है, उस पर्सन का नेचर वो वैसा बना देता है।
फिर आता है प्लेटिनम। प्लेटिनम की जो रिंग है ये उसको उसकी एफिशिएंसी ऑफ डिलीवरी जो सेटअप है उसके अंदर बहुत अच्छा काम करता है। प्लेटिनम एक जो मेटल है उसकी टेंडेंसी ऐसी है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं यहाँ पे बताता हूँ कि अगर कोई पर्सन स्लीवलेस, अगर कोई सैंडो टाइप कोई पहनता है या स्लीवलेस कोई लड़की पहनती है कोई ड्रेस, ऐसा जो पर्सन होता है अपने ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाता, या वो रिस्पॉन्सिबल, अगर उसको हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो वो सीधा बोलेगा नहीं मैं नहीं कर सकता, आप देख लो इसको कैसे करना है। और ये स्टडी के अंदर देखा गया है कि जो फुल स्लीव्स पहनता है ऐसा पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो वो उसको एफर्ट्स पूरे लगाता है वहाँ तक निभाने के लिए। एक चीज़ और देखा गया है स्टडी के अंदर कि जो पर्सन लूज कपड़े पहनते हैं उनको जो है मोटापा ज़रूर अट्रैक्ट करता है। लूज पहनते हैं और ब्लैक कलर पहनते हैं, ये दोनों कॉम्बिनेशन है, बट लूज अगर पहनते हैं तो भी। अगर टाइट कपड़े कोई पहनता है, फिट जो पहनता है, तो वो अपने आप में हेल्थ कॉन्शियस होता है और वो अपनी डाइट पे पूरा ध्यान रखता है, अपनी फिटनेस पे ध्यान देता है। जो टाइट कपड़े पहनता है फिट, और जितने ज़्यादा लूज पहनेगा वो पर्सन अपने आप में मोटापे को अट्रैक्ट करता है। ये स्टडीज़ के अंदर ये चीज़ें देखी गई। उसके बाद जो है, जो गले के अंदर एक स्नेक जैसी चेन पहनता है, उसका ये होता है कि वो कभी भी कोई भी बात कहीं पे भी निकाल देता है, बोल देता है बिंदास, जिसको हम कहते हैं कि यार ये बात बात पे सांप निकाल देता है। तो वो सांप जैसी साल उसने जो चेन पहनी है तो वैसा ही वो इफेक्ट उसके अंदर आता है। सिल्वर की जो चेन है सेम इफेक्ट देती है। ऐसा पर्सन जो है मार्केटिंग के अंदर बहुत अच्छा होता है और बातें बहुत अच्छी करता है, मार्केटिंग के अंदर बड़ा अच्छा काम करता है जो सिल्वर की चेन पहनता है। तो ऐसे हम एक और स्टडी के अंदर देखा गया है कि जो हम विभूति जो लगाते हैं, अगर कोई गर्दन के ऊपर लगाता है, ऐसा भी जो पर्सन होता है कोई भी बात बिल्कुल ऐसे ही बोल देता है, चाहे किसी को अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, बिंदास वो चीज़ को ठा बोल देता है। और अगर वो विभूति अपनी बॉडी पे लगाता है तो उसको डिटैचमेंट हो जाती है, वो थोड़ा सा दुनिया से कटना शुरू हो जाता है। ये स्टडीज़ के अंदर ये चीज़ों को देखा गया और ये सारी चीज़ें रिलेट करती हैं, लॉजिकल है इन पीछे, सबके पीछे। सबसे बड़ी चीज़ जो है आज की डेट में फ़ोन नंबर। फ़ोन एक ऐसी चीज़ है, मोबाइल फ़ोन, जो 24 घंटे में से 24 घंटे आपके साथ रहता है। मतलब इतना आप अपने घर वालों के साथ या अपने स्पाउस के साथ नहीं रहते जितना आप अपने मोबाइल के साथ रहते हो। इसका सिग्निफिकेंस आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब हर गुड कॉल इस पे आती है, हर बैड कॉल इस पे आती है, हर चीज़ के साथ ये कनेक्टेड है, आपकी बैंकिंग के साथ ये कनेक्टेड है, हर ऐप के साथ कनेक्टेड है। तो इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा रहता है। तो इसके अंदर मैं आपको कुछ कॉम्बिनेशन बताता हूँ कि अगर आपके मोबाइल नंबर के अंदर 14 और 41 अगर साथ साथ आता है, ये स्टडीज़ के अंदर देखा गया है कि ऐसा जो पर्सन है उसके साथ लोन लाइबिलिटीज़ जरूर ट्रैवल करती हैं। उसको कोई ना कोई लोन जो है उसके साथ चलता रहता है, चाहे वो उतार दे उसको फिर दोबारा कहीं ना कहीं से लेना पड़ता है, चाहे छोटा चाहे बड़ा, लोन लाइबिलिटीज़ रहती हैं। और इसके स्पाउस को हेल्थ इश्यूज़ की प्रॉब्लम रहती है, जिसके पास भी ये नंबर होगा उसके स्पाउस को। और इसको गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यूज़ ज़रूर रहते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ। नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है 18 और 81, ऐसा जो कॉम्बिनेशन है इसमें फादर के साथ विचारों का मतभेद देखा गया है। देखो प्यार बहुत ज़्यादा होगा आपस में, एक दूसरे के ऊपर जान छिड़कने वाले होंगे, लेकिन विचारों का मतभेद होगा, विचार नहीं आपस में मिलेंगे, उसमें दिक्कत रहती है। तो एक ये इसका कॉम्बिनेशन है, प्लस इसमें स्पाउस के हेल्थ इश्यूज ज़रूर देखे गए हैं। तीसरी एक चीज़ और इसके अंदर देखी गई है कि ये जो पर्सन है अपनी जॉब्स या अपने बिजनेस के अंदर फ्रीक्वेंटली कुछ ना कुछ चेंजेस करता रहता है। अगर जॉब में है तो वो चेंजेस कुछ ना कुछ चलती रहती हैं, जिससे मतलब थोड़ा सा ये स्ट्रेस लेवल इसको उन चीज़ों को लेकर रहता है। गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज भी इसके अंदर देखे गए हैं, कोई ना कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम एंड ऑल चीज़ें चलती रहती हैं। फिर है 24 एंड 42। 24 और 42 एक कॉम्बिनेशन ऐसा है कि ऐसा जो पर्सन है इसका माइंड बड़ा सेंसिटिव होता है
और इसको नेगेटिव थॉट्स इसके साथ बहुत चलते रहते हैं। फैमिली के अंदर कोई ना कोई डिस्टर्बेंस किसी ना किसी कारणवश हो सकती है। ये बेसिकली सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ। अगर किसी के मोबाइल नंबर के अंदर ये सीक्वेंस आता है, ये स्टडी के अंदर लिखा गया है, ये सीक्वेंस होता है तो ये चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट है 3 4 और 4 3। ये भी बेसिकली हेल्थ इश्यूज़ को अट्रैक्ट करता है। अगर ये कॉम्बिनेशन आपके मोबाइल नंबर के अंदर है तो स्पाउस के हेल्थ इश्यूज़ को दिखाता है और घर के अंदर कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ को ये क्रिएट करता है। फिर आता है 4 5 एंड 5 4। इसके अंदर प्रोमिनेंट ये देखा गया है कोर्ट से रिलेटेड या हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ ना कुछ वहाँ पे फ्रीक्वेंटली चक्कर लगना, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, या हेल्थ इश्यूज़। ये इसके साथ, इसको बंधन दोष भी बोला जाता है कि ये चीज़ों को कनेक्ट कर देता है आपस में, फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो डिस्टर्ब करा देता है, क्योंकि स्टार के साथ ये काम करता है, इसलिए ये आपस में फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब करता है। फिर है 4 8 और 8 4। ये एक ऐसा सीक्वेंस है कि आपकी हर चीज़ के साथ कनेक्टेड होने के साथ ये नेगेटिव थॉट्स को क्रिएट करता है और कोई ना कोई इश्यूज़ को क्रिएट करता है, हेल्थ के इश्यूज़ को, फाइनेंस के इश्यूज़ को, प्लस ये डिलेनेस को बहुत क्रिएट करता है। मतलब आपके जो काम है वो डिले या स्ट्रगलिंग के बाद होना। जो काम आज सुबह 10 बजे होना है वो रात के चौथे दिन रात को 10 बजे होता है। होता ज़रूर है लेकिन तड़पाने के बाद। तो ऐसे कॉम्बिनेशन जो है अगर फ़ोन नंबर के अंदर आते हैं तो ये दिक्कतें ज़रूर देता है। बट मैं आपको ये चीज़ यहाँ पे ज़रूर बताऊँगा कि आपको कोई भी चीज़ का सिस्टम और सॉल्यूशन साथ में रहते हैं कॉम्बिनेशन को ठीक करने के लिए। तो मैं मेरा एक फेवरेट शेर है वो मैं बोल के यहाँ पे एंड करूँगा कि हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लोगे तो हार होगी, ठान लोगे तो जीत होगी ही होगी। तो हमने ठानना है तो हमारी जीत बिल्कुल होगी ही होगी। थैंक यू।